इधर हर हर गंगा तट के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा जो है श्रवण कराते हैं। तो हम शाम की बेला में कथा सुना रहे थे कौन सी कि मैया गंगा की शादी किस प्रकार हुई, और जहां से हमने कथा को छोड़ा था वहीं से लेकर के चलेंगे। तो हमारे साथ में 2 बार राम नाम बोलेंगे और सभी लोग हमारे साथ में बोलेंगे, है ना? हाँ, सभी लोग बोलना कि बोलो श्री राम जय जय राम। ऐसे काम नहीं चलने वाला है, ऐसे ही बोलोगे। सभी लोग बोलो तेजी से, इतनी तेजी से बोलो जो गांव में सो रहे होंगे, है ना? और उठ करके कथा पंडाल में आ जाएं। तो सभी लोग बोलेंगे, सभी लोग बोलो कि बोलो श्री राम जय जय राम। और तेज से बोलो, सभी लोग बोलो, सभी भक्त बोलेंगे कि बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो आज शक्ति दुर्गा मैया समस्त सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन बंदन करते हुए तो आइए भक्तों चलते हैं कथा की तरफ कि जो राजा शांतनु थे जब गंगा मैया को अपने घर ले आए तो आज धूमधाम के साथ में उन्होंने गंगा मैया से शादी रचा ली। लेकिन गंगा मैया ने वचन भरवाया था कि मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी कहूंगी, लेकिन आप बीच में कुछ कह नहीं सकते, मेरा जो जी चाहेगा वही हम करूंगी। तो आज भक्तों जब शांतनु लेकर के अपने महलों में आ गए, धूमधाम के साथ में शादी किया है और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गंगा मैया ने पुत्र को जन्म दिया। गंगा मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो आज जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, आज मैया ने क्या किया, उसको गंगा जी में बहा दिया। भक्तों राजा वचनबद्ध थे, राजा ने कुछ नहीं कह पाया। धीरे धीरे ऐसे ही 7 लाल जो है गंगा में बहा दिए। जैसे ही 7 लाल को गंगा में बहाया तो राजा शांतनु कहने लगे, रानी तुम ये क्या कर रही हो? तुमने धीरे धीरे कर करके 7 बालकों को जो है गंगा जी में बहा दिया
और ये 8वें लाल को तुम फिर से लिए जा रही हो रानी। अगर जितने संतान होगी उनको तुम मारती ही जाओगी तो मेरा वंश कैसे चलेगा। तो गंगा मैया कहने लगी, सुनो राजन, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, क्योंकि मैंने वचन दिया था मैं कुछ भी करूंगी, आप हमसे कह नहीं सकते, आप हमसे कह नहीं सकते। अगर टोक दिया तो मैं तुरंत चली जाऊंगी। आज भक्तों मैं जा रही हूँ। तो इधर भक्तों होता क्या है, आज गंगा मैया कहने लगी मैं आज चली जाऊंगी। तो आज शांतनु कहने लगे नहीं, हमने तुमसे प्रेम किया है, तुम नहीं जाओगी। तो गंगा मैया कहने लगे, सुनो, मैंने पूर्व जन्म में तुमको वरदान दिया था, जब तुमने तपस्या किया था तब हमने तुमको वरदान दिया था कि तुम्हारे वंश में मैं जरूर आऊंगी। और जो बालकों को मैंने गंगा जी में बहाया है ये भी आए थे श्राप के कारण, क्योंकि इनको ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दिया था कि जाओ तुम्हें मृत लोक में जन्म लेना पड़ेगा। तो ये सब की शरण में गए, किसी ने अपनी शरण नहीं ली। अंत में हमने इनका उद्धार करने का भार अपने हाथों में सौंप दिया, इसलिए मैं जो है इनका आज उद्धार कर दिया है। और मैं वही गंगा हूँ। कहने लगी, सुनो कि मैं वही स्वर्ग की गंगा हूँ जिसको तुम एक टक दिखलाए। और ब्रह्मा जी ने दे दिया श्राप जिसके कारण हम यहाँ आए। वही स्वर्ग की गंगा हूँ जिसको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया था तुमको, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर आए हूँ। आज मैं जा रही हूँ, इस बालक को तो मैं लिए जा रही हूँ, जब ये को सियाना होगा तब मैं तुम्हारे वहां छोड़ जाऊंगी। तो आज गंगा मैया ने क्या किया, जैसे ही चल देती हैं तो आज शांतनु कहने लगे, रानी मैंने तुमसे प्रेम किया है और आज तुम हमें छोड़ करके जा रही हो और हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। कहने लगे शांतनु कि तुम्हारे बिना बोलो कैसे रहबे, तुम्हारे बिना बोलो कैसे रहबे, तुम्हारे बिना। बोलो कैसे रहबे, तुम्हारे
राजा कि तुम यहाँ से मत जाओ, हम तुम्हारे बगैर जो है नहीं रह पाएंगे। कितने वर्ष व्यतीत हो गए हम जो है साथ साथ रहे, तुमसे हमने प्रेम किया, आज जब तुम चली जाओगी तो हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे। आज बोले हैं राजा और कहते हैं क्या कि बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, और जब सोएगा सारा जमाना तेरी यादों में जागा करेंगे। रानी तुम चली जाओगी, हम तुम्हारे बगैर जो है नहीं रह पाएंगे। आज मैया गंगा कहने लगी, राजन मैंने पहले ही वचन भरवा लिया था, आज जो है मैं जा रही हूँ। तो आज जैसे ही गंगा मैया चली और बालक को अपने साथ ले लिया, बालक को अपने गोदी में ले लिया और गंगा मैया तो भक्तों चली जाते हैं। आज भक्तों राजा शांतनु जो है रानी के दुख में आज धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता चला गया तो इधर होता क्या है कि दिन दिन समय अब बीती कछु जावे।
समय व्यतीत होता चला गया। आज भक्तों राजा मन में विचार करने लगे, आज मन में विचार करने लगे और क्या किया है। राजा शांतनु ने अपने घोड़े को तैयार किया और घोड़े को तैयार करके आज चल देते हैं कहाँ, जंगल को घूमने के लिए। राजा शांतनु चल देते हैं कैसे कि अपने घोड़ा पे बैठ भूपो, कि अपने घोड़ा पे बैठ भूपो, आखेट करने को जाते हैं, आखेट करने को। क्या किया है राजा शांतनु ने, आज अपने घोड़ा पर सवार हुए और चल देते हैं जंगल के तरफ। गंगा के किनारे पहुंच गए राजा। तो इधर राजा जो है गंगा के किनारे पहुंच गए और मन में विचार करते हैं। आज बैठे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि अरे हमारी जो है गंगा हमारे साथ में रही, वो मुझे छोड़ करके जो है चली गई। आज भक्तों होता क्या है, आज उसी गंगा के किनारे राजा बैठे हुए थे और उसी समय होता क्या है भक्तों, उसी समय क्या होता है कि ताही समय गंगा वहाँ आई, ताही समय गंगा वहाँ आई, ताही समय। आज भक्तों होता क्या है, आज उसी समय गंगा मैया वहाँ पर आई और क्या होता है, आज भक्तों होता क्या है, उसी समय वहां पर गंगा आई। क्या हुआ कि ताही समय और गंगा वहां आई, ताही समय। उसी समय मैया गंगा आ गई और राजा शांतनु से कहने लगी, राजन मैं वही गंगा हूँ और ये जो है बालक तुम्हारा है। आज गंगा मैया बालक को लेकर के आई थी। उस समय उसकी उम्र 8 वर्ष की थी। आज भक्तों उस बेटे का नाम जो है देवव्रत था। आज गंगा मैया कहने लगी ये तुम्हारा ही बालक है, इसको ले जाओ। मैंने कहा था कि जब ये सियाना हो जाएगा तब मैं तुमको वापस कर जाऊंगी। आज जो है
गंगा मैया ने क्या किया, उस बालक को दे दिया और गंगा मैया भक्तों अंतर ध्यान हो गई। और आज राजा शांतनु ने क्या किया, उस बालक को अपने गोदी में ले लिया और क्या किया कि लेकर लाल भवना ने जाए, लेकर लाल भक्तों उस बेटा को लेकर के राजा शांतनु जो है वापस घर को आते हैं। आज राजा बहुत ही प्रसन्न हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। आज एक बार की बात है, धीरे धीरे जब वो बेटा सियाना हुआ, बेटा जब सियाना हुआ तो भक्तों एक बार की बात है, राजा के राज्य पर राजा शल्य ने चढ़ाई की। तो आज भक्तों अकेले ही देवव्रत ने उसको परास्त कर दिया। जब अकेले ही परास्त कर दिया तो शांतनु बहुत खुश हुए। तो आज बेटा देवव्रत को जो है युवराज बना दिया और वही बेटा जा करके आगे चल करके भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की, हनुमान जी महाराज की। तो हमारे साथ में एक छोटा सा भजन, उसके बाद में जैसे हमारे प्रभु की इच्छा। भक्तों कहा गया है क्या कि लिखा है कवियों ने कि किसी को अपने आप पर घमंड है तो किसी को अपने धन दौलत पर घमंड है, लेकिन भक्तों अहंकार नहीं करना चाहिए। लिखा है एक कवि ने कि अरे नर काहे पे करत गुमान, कि अरे नर काहे पे करत गुमान, और कोई नहीं अमर रहो जा दुनिया में। दुनिया में
क्या भय करण वीरा बलधारी जने करी तपस्या भारी भय भय करण वीरा बलधारी जने करी तपस्या भारी भय मारे सब हिरके जन पाना देउलाई अमर रहे दुनिया में अरे नरा साहिब करा विद्वान कोई नहीं अमर रहो दुनिया में और भक्तों कहा गया है भय राम रसो बलवंता जाति सभी सोने की लंका भय भय राम रसो बलवंता जाति सभी सोने की लंका भय जाग मारो श्री भगवान कोई नहीं अमर रहो दुनिया में अरे नर साहिब करा विद्वान कोई नहीं अमर भयो दुनिया में अरे अमर भयो दुनिया में कोई नहीं अमर रहो दुनिया में अरे नरा साहिब करा विद्वान कोई नहीं अमर भयो दुनिया में तो प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की